एक बार बता दो ना उसका एक एग्जांपल। लिखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिक्स्ड एनहाइड्राइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिक्स्ड एनहाइड्राइड। अब मिक्स्ड में क्या होता है भैया, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती आपकी, उनकी इंटरमीडिएट होती है। फॉर एग्जांपल बात करें बच्चे अपन लोग, लाइक लिखा है इट इज N2O4, तो नाइट्रोजन आइदर 3 वाला एसिड होता है या फिर 5 वाला। ये कितना है, 4 दिया है। यदि हाइड्रेट करूंगा आपको तो यहां पर इन दोनों का इंटरमीडिएट होगा, मतलब क्या होगा, HNO2 दैट इज +3 एंड HNO3 दैट इज +5। इन दोनों का मिक्सचर मिलेगा। सिमिलरली यदि बात करें अपन लोग P4O8 या फिर P2O4 यूज किया तो यहां पर मिलेगा अपन को H3PO3 that is +3 and H3PO4 that is +5। नेक्स्ट बात करें अपन लोग Cl2O6, कितना ऑक्सीडेशन नंबर Cl में, +6, क्या होगा HClO3 मतलब +5 प्लस HClO4 मतलब +7, Cl2O4 ऑक्सीडेशन नंबर इज +4, क्या होगा HClO3 मतलब +5 एंड HClO2 मतलब +3। लिख लीजिए, चलो लिख लिया ये वाला पोर्शन। यस सर। चलो एक काम करते हैं बच्चे, आप लोग नाइट्रोजन फैमिली में एंटर करते हैं। तो लिखो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। देखो एक बात सुनना भैया, मेरी क्लासेस कभी भी रैंडम ऐसी कभी नहीं होती है ना। फ्राइडे सैटरडे को बस क्लासेस होती है आपकी। फ्राइडे सैटरडे में ये रहा कॉमन क्लास रहेगी और आपकी आईडी कभी भी चेंज नहीं होगी, आपकी आईडी हमेशा ये रहेगी। आपके दूसरे लेक्चर होंगे, फिजिक्स वगैरह होगा या बायो वगैरह होगा तो उसका वो वाली आईडी होगी 8200 वाली, है ना। केमिस्ट्री के लिए हमेशा यही आईडी रहेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि यहाँ पर डिस्कनेक्ट करके आपको इस वाली आईडी पर आना है। तो लिखना आप लोग, पहला है आपका एलोट्रॉप्स, पहले लिखना आप लोग एलोट्रॉप्स, लिख लिया? यस सर। हाँ सर। तो एलोट्रॉप्स में देखिए आप लोग नाइट्रोजन लिखना, नॉट शो एलोट्रोपी। तो डू यू नो एलोट्रोप क्या होते हैं, बोलो? फॉस्फोरस, सर एक ही एलोट्रोप एलिमेंट के बहुत सारे बहुत होते हैं, सारे सॉलिड के फॉर्म सर है। वाइट या फिर क्या बेटा, एलोट्रोपी बता रहे थे सर। एलोट्रोपी या एलोट्रोप्स क्या होते हैं आपके, कि कोई सब्सटेंस क्या होता है नेचर में किन किन स्टेट में मिलता है आपका, ये किस फॉर्म में मिलता है आपका, दैट मस्ट बी कॉल्ड एलोट्रोप। तो मैंने बोला व्हाइट और येलो फॉस्फोरस, इसको बोलेंगे अपन लोग P4 यूनिट। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग इसके बारे में, 4 फॉस्फोरस है, एक सिंगल यूनिट है, स्ट्रक्चर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या फॉस्फोरस में भी होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड व्हाट अबाउट इट्स एंगल, तो एंगल कितना होगा बोलो, इट इज 60 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग, ज्योमेट्री का नाम होगा, इट इज टेट्रा हेड्रॉन, टेट्रा हेड्रॉन नॉट हेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइज सारे के सारे। और नेक्स्ट मैंने बोला क्योंकि जो बॉन्ड एंगल है बहुत कम है, इन दैट केस ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन, मोर रिएक्टिव, व्हाइट फॉस्फोरस ओपन एयर में आएगा तो जल उठता है,
इतना ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसको अपन लोग पानी में रखते हैं। नेक्स्ट मैंने बोला रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस, अब ये क्या होता भैया, ये मैंने बोला पॉलीमेरिक होगा। दूसरा पाउडर फॉर्म में होगा। तीसरा इसका स्ट्रक्चर फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट होगा बेटा आपका, इट इज ब्लैक फॉस्फोरस। थर्मोडायनेमिक्स में सुना होगा इसका नाम। Yes, ब्लैक sir. फॉस्फोरस क्या होता है? थर्मो डायनामिकली मोर स्टेबल, और ये दो वेरिएंट में पाया जाता है। एक तो होता है अल्फा ब्लैक और दूसरा होता है बीटा ब्लैक। एक और है दैट फालतू है वैसे तो, स्कारलेट या फिर वायोलेट फॉस्फोरस। 4 एलोट्रॉप है। लिख लिया? इसमें कुछ लिखना नहीं है क्या ना स्कारलेट बेटा, और वॉयलेट में? अभी रिएक्शंस लिखाऊंगा इनकी थोड़ी थोड़ी, है ना? हाँ सर, लिख लिया। अब जितना लिखा है उतना ही लिखो आप लोग। सर एक मिनट। ये रफ कर दो ऊपर वाला। यस सर। यस सर। तो यार बात करें बच्चे अपन लोग कौन कैसे बनता है, तो व्हाइट फॉस्फोरस तो क्या होता है, नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ज्यादा रिएक्टिव भी होता है। तो यहाँ पर बात करें अपन लोग, सबसे पहले यदि P4 दैट इज व्हाइट फॉस्फोरस को यदि हम लोग 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दें, देन वी गेट व्हाट, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस को ही हम लोग 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दें इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस या इनर्ट एटमॉस्फेयर, तो ये देगा रेड फॉस्फोरस। और रेड फॉस्फोरस को ही हम लोग 530 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दें, देन वी गेट अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। नीचे का लिख लिया? Yes, sir. अब यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे नाइट्रोजन होगा या फॉस्फोरस होगा, फॉस्फोरस का तो बोलो क्या आएगा, आर्सेनिक। हाँ सर। आर्सेनिक और दूसरा हो गया एंटीमनी। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, मेटोलाइट। बोलो हाँ है ना? Yes, sir. दोनों के दोनों क्या होंगे, मेटोलाइट। इसमें एक एलोट्रॉप क्या होता है, अलग होता है। यहां पर होगा ग्रे और यहां पर होगा एक्सप्लोसिव, और दूसरा होता है ब्लैक। ऐसे ही ब्लैक, येलो और ये भी येलो। और लास्ट में लिखना बिस्मथ 3 एलोट्रॉप्स। नाम नहीं लिखना। तो अपन लोग को भैया डिफरेंस लिखना है बिटवीन व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। तो क्या करना है बोलो, टोटल नंबर ऑफ कॉलम बना लो 3। टोटल नंबर ऑफ कॉलम बना लीजिए 3। बड़ा बनाने की छोटा।
इक्वल साइज के। वैसा नहीं, मतलब कितना बड़ा बनाना है, अब तो पेज पूरा पेज जितना। लेके चलो, है ना। और वैसे है ना, पूरा लाइन ड्रॉ मत करा करे, फोल्ड कर लिया करे। पहले वाले में लिखेंगे आप लोग प्रॉपर्टी, दूसरे वाले में लिखेंगे आप लोग व्हाइट फॉस्फोरस, और तीसरे वाले में लिखेंगे रेड फॉस्फोरस। एक लाइन छोड़ के लिखना ज्यादा बेटर रहेगा ना। प्रॉपर्टी, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, लिख लिया। जी यस सर। लिखो, प्रॉपर्टी है पहला फिजिकल स्टेट, व्हाइट फॉस्फोरस होता है आपका वैक्सी सॉलिड। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था आपका कि आरबीसी की डेफिशिएंसी किस विटामिन कारण होती है, पता है क्या? Iron. B12। विटामिन B12। नाम क्या होता है इस डेफिशिएंसी का? क्या सर? नाम क्या होता है इस डेफिशिएंसी का? तो कुछ बड़ा सा नाम था। क्या होता है? चलो अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा, मैं भी जस्ट मिस कर दिया। लिखो आप लोग वैक्सी सॉलिड। तो प्रॉपर्टी क्या कहा था आपने? प्रॉपर्टी में लिखना आप लोग फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। में लिखना व्हाइट फॉस्फोरस में वैक्सी सॉलिड, रेड फॉस्फोरस लिखना आप लोग ब्रिटल पाउडर। रेड फॉस्फोरस जानते हो आप लोग क्या होता है? मैच स्टिक के ऊपर जो रेड कलर का पाउडर लगा होता है, ठीक है, वो ये फिर मैच बॉक्स के ऊपर जो स्ट्रिप पर लगा होता है वो भी क्या होता है आपका? रेड फॉस्फोरस होता है। नेक्स्ट लिखना आप लोग स्ट्रक्चर। सर प्रॉपर्टी में रेड फॉस्फोरस में क्या लिखना है? रेड फॉस्फोरस लिखना आपको ब्रिटल पाउडर। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी में स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आपको पता है, क्या बोला था भैया? व्हाइट फॉस्फोरस देना आप लोग P4 यूनिट, P4 यूनिट। थीटा कितना होता था बोलो? 60 डिग्री। 60। थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। यस सर। थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। रेड फॉस्फोरस देना आप लोग पॉलीमेरिक, पॉलीमेरिक। नेक्स्ट लिखो आप लोग प्रॉपर्टी में ओडोर। व्हाइट फॉस्फोरस की गार्लिक ओडोर होती है, लिखना गार्लिक। रेड फॉस्फोरस में ओडोर नहीं आती, लिख देना नो। हाँ जी सही लिखा है। परनीशियस एनीमिया। सर ओडरलेस लिख सकते हैं क्या? ओडोरलेस लिख लो, जो भी लिखना हो। नेक्स्ट लिखो आप लोग वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दोनों में लिख देना नो नो, दोनों ही वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। वाटर सोल्यूबल, दोनों ही वाटर में इनसोल्यूबल होते ना। नेक्स्ट ना कार्बन डाइसल्फाइड CS2 सोल्यूबल, CS2 सोल्यूबल लिखो इसमें। व्हाइट फॉस्फोरस में लिख देना यस, और रेड में लिख देना नो। कार्बन डाइसल्फाइड में व्हाइट फॉस्फोरस सोल्यूबल हो जाता है, जबकि रेड फॉस्फोरस नहीं होता। लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट लिखो पॉइजनस नेचर, पॉइजनस नेचर। व्हाइट फॉस्फोरस पॉइजनस होता है, लिख देंगे क्या? यस। और रेड फॉस्फोरस नहीं, लिख देना नो। पॉइजनस नेचर, व्हाइट फॉस्फोरस यस, रेड फॉस्फोरस नो। नेक्स्ट लिखना आप लोग रिएक्टिविटी। तो बोलो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, व्हाइट के रेड? वाइट। वाइट। लिखो वेरी रिएक्टिव। और रेड वाला क्या होगा? लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव।
व्हाइट फॉस्फोरस को यदि हम एयर में रख दें तो वो जलने लगता है, ठीक है, मतलब रूम टेम्परेचर पे उसका इग्निशन चालू हो जाता है। तो इसका लिखना प्रॉपर्टी आप। क्या था? हाँ जी, प्रॉपर्टी का क्या था? लिखो रिएक्टिविटी में व्हाइट फॉस्फोरस वेरी हाई और रेड फॉस्फोरस लेस। लिख लिया। नेक्स्ट ना इग्निशन। इग्निशन तो व्हाइट फॉस्फोरस ना आप लोग 30 डिग्री सेल्सियस और बनाएगा P4O10, 30 डिग्री सेल्सियस और बनाएगा P4O10। जबकि रेड फॉस्फोरस इग्नाइट नहीं होता या फिर होता है एट 260 डिग्री सेल्सियस और बनाएगा P4O10। रेड फॉस्फोरस आपने बोला इग्नाइट नहीं होता, फिर मतलब 260 रूम पे टेम्परेचर पे नहीं होता, है। इग्नाइट होता तो बहुत हाँ। हाई टेम्परेचर पे होता सर अपना हाइड्रोकार्बन में बताया था किसी में तभी मतलब बहुत अच्छा ये होता है बोल लेते हैं, मतलब रिएजेंट टाइप। रेड रेड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस ना, यस सर। बहुत सही बोले बेटा ना, बिल्कुल सही बात बोली। सर ये कहाँ से लेके आते हो इतना सारा दिमाग? सर ने आपने बताया था वो याद मैंने आ गया। बताया था बेटा, है ना, रेड फॉस्फोरस विद HI लिया था, वहां पे काम की चीज तो अच्छा। HI थी। रेड फॉस्फोरस तो आयोडीन को हटाने के काम में आ रहा था। अच्छा सर। चलो लिखो आप लोग। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। ये तो आप सिंपल रिएक्टिविटी का जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा भैया? पहला वाला अनस्टेबल और दूसरा वाला स्टेबल। लिख लिया? Yes, sir. हाँ सर। नेक्स्ट लिखो आप लोग रिएक्शन विद NaOH। यार ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ा होगा व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन NaOH प्लस वाटर से। क्या मतलब था? फॉस्फीन प्लस NaH2 PO2। यदि याद हो तो कुछ ना लिखो, लिख देना व्हाइट फॉस्फोरस में PH3 फॉर्म, PH3 फॉर्म मतलब फॉस्फीन बनता है। और रेड फॉस्फोरस में लिखना नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट लिखो सर प्रॉपर्टी में क्या लिखना था? रिएक्शन विद NaOH बेटा, रिएक्शन विद NaOH। सर पीएचसी को क्या बोलते हैं? फॉस्फीन पॉइजनस है, फॉस्फीन भी पॉइजनस होती है, फॉस्जीन भी पॉइजनस होती है। फॉस्जीन होता COCl2। लिखो रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड दोनों में लिख देना H3PO4 फॉर्म। दोनों ही क्या बनाते हैं? H3PO4। रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड HNO3, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। लिख लिया? Yes, sir. सर ये डिफरेंसेस सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट है इसीलिए है ना? क्या बेटा? ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज सिर्फ स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंट है ना? बस स्ट्रक्चर की डिपेंड होगा तो उसमें सब कुछ है ना। मेन जो एलोट्रोप होता है फॉस्फोरस का व्हाइट ही होता है, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन ये देता है। इवन थर्मोडाइन्स हम लोग व्हाइट फॉस्फोरस को यूज करते हैं पूरा, यदि याद हो आपको। इसका एंथैल्पी फॉर्मेशन 0 माना जाता है। लिखना आप लोग यहाँ पे फॉस्फोरेसेंस, या फिर लिख देना फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस जानते हो क्या होता है प्रॉपर्टी? अरे बोलो बायो वालों से एक बार Yes, पूछता हूँ, स्केलेटन जो होता है ग्लो करता है रात को, ऐसा सही है क्या? हाँ जी, ऐसा है क्या? सर आई थिंक वो रहता प्रॉपर्टी जिसमें वो मतलब तो मतलब बोन में क्या होता है? बोन्स में कैल्शियम तो होता ही होता, ठीक है, फॉस्फोरस भी होता है। कौन सा वाला? व्हाइट वाला। इस कारण से वो ग्लो करता है। पता नहीं? पता नहीं सर, नहीं पता। नहीं पता? सर। चलो ठीक है। तो बोन वगैरह रात में ग्लो करती है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्या हो गया? फॉस्फोरस। तो लिख देना आप लोग फ्लोरोसेंस में क्या लिखेंगे आप लोग? व्हाइट फॉस्फोरस में यस और रेड फॉस्फोरस में नो। सर फ्लोरोसेंस क्या होता है बता दो। फ्लोरोसेंस रात में ग्लो करना बेटा, नहीं पता आपको?
सर याद नहीं आ रहा, पड़ा होगा। समटाइम आप लोग कोई फैब्रिक रहता है या फिर शू वगैरह पे कुछ लगा होता है ऐसा मटेरियल, जनरली क्या होता है, इट इज लाइट ग्रीन कलर का होता है, समटाइम ऑरेंज कलर का होता है। तो जैसे उस पर लाइट यदि स्ट्राइक होती है तो क्या होता है, ग्लो करने लगता है वो। नंबर प्लेट वगैरह भी होती है इसकी, हाँ हाँ, यस ठीक सर। है। हाँ चलो तो क्या देखो, लिखना तो क्या रेडियम में लिखना भी यही था? प्रॉपर्टी होती है ना? रेडियम लाइक प्रॉपर्टी है ना, रेडियम अलग चीज होती है और फ्लोरोसेंस मटेरियल्स अलग होते हैं। छोटे छोटे बच्चों के देखे अपन लोग बेडरूम वगैरह में क्या होता है, स्टार वगैरह कुछ बनाए थे, रात में चमकते हैं, है ना। हाँ सर सर, व्हाइट वो रेड में ऊपर क्या लिखना है? बनाते जैसे हैं अपन वॉल बात पे। करें अपन लोग रिस्ट वॉच में भी क्या होता है कि समझ में आ गया होगा, है ना। सर Yes, क्या sir. लिखना था एक बार और? हाँ, क्या लिखना था एक बार, वो ग्लो करते हुए मतलब? फ्लोरोसेंस ये फिर फॉस्फोरेसेंस, जो भी लिखना आपको, पहले वाले में यस, दूसरे वाले में नो। नेक्स्ट लिखना आप लोग मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, तो व्हाइट फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 44 डिग्री सेल्सियस, जबकि रेड फॉस्फोरस मेल्ट होता ही नहीं है। तो क्या लेंगे अपन लोग, रेड फॉस्फोरस में छोड़ दूं, नो व्हाइट मेल्टिंग। फॉस्फोरस में क्या लिखना व्हाइट है? फॉस्फोरस 44 डिग्री सेल्सियस, और रेड फॉस्फोरस में लिखना सबलाइम एट 290 डिग्री सेल्सियस, मतलब मेल्ट होने से पहले वो सबलाइम हो जाता है। सबलाइम एट 290 डिग्री सेल्सियस, लिख लिया? यस सर। बॉइलिंग पॉइंट है ना? हाँ जी, बॉइलिंग पॉइंट है ना ये? नहीं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी, सबलाइम होगा ना, सॉलिड से सीधा गैस में गया ना। प्रॉपर्टी। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट। ओके सर। सर हाँ जी, ये 260 डिग्री सेल्सियस पे तो चलिए। हाँ तो एक काम करो बेटा, आप लोग लिख लेना, मैं कॉलम बंद कर लो पहले तो आप, है ना, टेबल बंद कर लो। ऑलमोस्ट एक पेज हो गया होगा, क्या आधा पेज हुआ? एक सेकंड। सर सबलाइम का टेम्परेचर क्या है? 290 डिग्री सेल्सियस, सबलाइम एट 290 डिग्री सेल्सियस, लिख लिया? यस एक सर। नोट पॉइंट लिखना, व्हाइट फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव, टेबल खत्म हो गया क्या? हाँ जी, टेबल कंप्लीट। लिखना, व्हाइट फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव एंड कैचेस फायर, एंड कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर। खुली हवा में रखेंगे तो क्या होगा, जल उठेगा। एंड कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर, so it is kept in water, so it is kept in water। तो व्हाइट फॉस्फोरस ऑक्सीजन से कंबाइन होता है एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म P4O10, P4O10, लिख लिया? यस। एक और नोट लिख लो ये यार, क्यों किरण, ये किसने बोला ये वाले कप में देने का? नहीं, मैं बाद में ला रही थी अच्छा, तो अभी इधर लाई थी तो चल चल ठीक है ना। देखो एक और नोट आप लोग, पर्सन, a person regularly contact with white phosphorus, a person regularly contact with white phosphorus develop a disease, develop a disease in which his jawbone decay is jawbone decay, and this disease is known as, and this disease is known as fuzzy jaw। अंडरलाइन कर लो इसको।
थोड़ा सा पॉइंट है लेकिन कई बार आ चुका है। डेवलपर डिसीज के बाद क्या है? डेवलप अ डिसीज इन विच हिज जॉ वोन डिके। तो कोई पर्सन यदि फॉस्फोरस से रिलेटेड यदि वर्क कर रहा है या व्हाइट फॉस्फोरस से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है तो ये डिसीज होना तय है। ठीक है बेटा? यस सर। चलो आगे बढ़े क्या? तो कुछ प्रिकॉशंस नहीं ले? यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली में और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्टार्ट कर देते हैं। नाइट्रोजन में क्या क्या मिलता है अपन लोग को, इसकी प्रिपरेशन, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, देन फिर इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन जब कंप्लीट होगा देन अपन लोग स्टार्ट करेंगे फास्फोरस को। तो लिखो आप लोग, यहाँ पर मेनली दो एलिमेंट है आपके, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, जिसके बारे में अपन को पढ़ना है इस फैमिली में। लिखो हेडिंग नेक्स्ट है नाइट्रोजन। तो बताओ भैया डिस्कवरी ऑफ नाइट्रोजन किसने किया था? पता है क्या? डिस्कवरी ऑफ नाइट्रोजन किसने किया था? नहीं पता? नहीं पता सर। लिखो रदरफोर्ड। डिस्कवरी ऑफ नाइट्रोजन किसने किया था? रदरफोर्ड। सर हेडिंग क्या है? हेडिंग लिखो नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के यदि कंपोजिशन देखिए बच्चे अपन लोग, एटमॉस्फेयर में कितना होता है बोलो? 21। 78। ठीक ना? नाइट्रोजन 78% बाय वॉल्यूम, 78% बाय वॉल्यूम एंड पॉइंट के सेकंड ऐसे लिखते आओ बस, है ना, स्टार पॉइंट बनाते आओ, है ना। लिखना बहुत सारा है इसमें ना, या काउंट वगैरह तो मैं भूल जाता हूँ। लिखना 78% बाय वॉल्यूम एंड 75% बाय मास, 75% बाय मास। लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट करना। तो प्रिपरेशन लिखने से पहले अब बॉर्डर पे कुछ लिखा रहा हूं। तो बात करें बच्चे अपन लोग, डू यू नो यूरिया? यूरिया किस नेचर का होता है, एसिड की बेस? पता है क्या? एसिड। यूरिया एसिड नेचर का होता है पक्का? अरे बोलो। यूरिया यदि बेस से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा आइदर अमोनियम सॉल्ट या फिर अमोनिया ही बना देगा, या फिर बात करें ये एसिड से रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा नाइट्रोजन। एक कॉमन रिएक्शन लिखी, यूरिया जब एसिड से रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन बनता है। अभी बॉर्डर के ऊपर लिखना है इसको। चलो स्टार्ट करें क्या? तो प्रिपरेशन में पहला पॉइंट लिखेंगे आप लोग, फ्रॉम अमोनिया या फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो ये नाइट्रोजन का प्रिपरेशन है ना? नाइट्रोजन का प्रिपरेशन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। लिख लिया? फिर बात करें बच्चे अपन लोग अमोनिया। ये लिख दिया मैंने अमोनिया। इसके ऑक्सीडेशन पे क्या मिलना अपन को? नाइट्रोजन। अब यार दुनिया भर के रिएजेंट है, तो पहले मैं यूज कर रहा हूं क्या? KMnO4 क्या होता है? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आइदर इन एक्वस मीडियम और इन अल्कलाइन मीडियम। यदि रिएक्ट करेगा तो बाद में बच जाएगा MnO2, बाई प्रोडक्ट, जरूरी नहीं है इसको याद करना। नेक्स्ट मैंने बोला यदि रिएक्शन करा दी CaOCl2, तो डू यू नो इट इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर? यस सर। ब्लीचिंग पाउडर में भी क्या होता है? नेसेंट ऑक्सीजन होता है, इसलिए ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा।
ये भी सेम रिएक्शन करा देगा। यदि मैंने बोला कि इसका रिएक्शन यदि CuO से करा दिया तो भी ये मिलेगा, और यहां पर लिख दिया अपन ने माइनस कॉपर, और यहां पर लिख दिया प्योर नाइट्रोजन, तो CuO से प्योर नाइट्रोजन मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग, PbO से रिएक्शन करा दिए तो सेम रिएक्शन होगी, माइनस Pb। नेक्स्ट रिएक्शन यदि फ्लोरीन से कराई तो याद रखना कि फ्लोरीन शुड बी टेकन इन लेस अमाउंट, इन दैट केस नाइट्रोजन बनेगा और साथ में बनेगा NH4F। यदि मैंने इसके रिएक्शन X2 से कराई, X2 में भी आइदर Cl2 और Br2, तो ये भी वही NH4X देंगे। तो ये सारी रिएक्शन में अपन लोगों ने अमोनिया से बनाया है नाइट्रोजन। वो डिपेंड करता है अपन लोग कि इसको पढ़ाई कैसे करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो अपन थोड़ा सा पढ़ लो, उसका चेक कर लो हमने क्या सीखा। यदि हमसे क्वेश्चंस बन रहे हैं मतलब सीख गए, अरे बोलो है ना। हाँ सर। तो यहाँ पे अपन लोगों ने बस एक रिएक्शन ऐसी देखी है जहां पर क्या किया अपन लोगों ने, प्योर नाइट्रोजन बनाया था। बोलो कौन सी वाली रिएक्शन थी? कॉपर कॉपर। ऑक्साइड। यस सर। नेक्स्ट लिखना आप लोग, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट एंड क्रोमेट, सॉरी अमोनियम नाइट्राइट एंड डाइक्रोमेट by thermal decomposition of ammonium nitrate। नाइट्राइट में क्या होता है? NO2 होता है, और नाइट्राइड में क्या होता है? ओनली N होता है। अमोनियम नाइट्राइट एंड डाइक्रोमेट। तो यार देखे बच्चे आप लोग, यहां पर सबसे पहले लिखा है NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानते हैं, और ये हर साल आती है। और एक अभी ये बात करूं आपको कि हर साल मैं बच्चों को बोलता हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आता है, जो मैंने कल ही बात बोली थी उन लोगों से भी, कि एक क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या होता है कि लिमिटिंग कंडक्टिविटी के बेस पे क्वेश्चन आता है, वो NaCl, उसके बाद में सोडियम एसिटेट है ना। आप क्वेश्चन ये देखेंगे वही पेपर में, तो उसका पेपर में हमेशा एग्जांपल या आंसर जो होता है इट इज 391 या फिर 390 आता है। तो क्वेश्चन मैंने कल भी वही किया था कि पास्ट 10 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका सेम आता है, किसी ना किसी एग्जाम में आता है, और मेनली मेडिकल में तो आता है। तो क्वेश्चन तो मुझे रटा हुआ है, आंसर भी रटा हुआ है। वो क्वेश्चन जब भी आऊंगा, जब भी पढ़ाऊंगा आप लोग बताऊंगा। तो यहाँ पर देखे बच्चे आप लोग कि सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन ये होता है कि डाइक्रोमेट इज ऑक्सीडाइजेंट, लेकिन ऑन डिकम्पोजिशन ये ऑक्सीजन लिबरेट नहीं करता, क्या करता है? नाइट्रोजन करता है। और क्या बनेगा इसके अलावा? तो Cr2O3 बनेगा, और यदि कुछ बच गया तो वाटर बना देना। नेक्स्ट बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पे कि दिया हुआ है इट इज NH4NO2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या हो गया? बोलो N2। यस सर। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, कितने वाटर बना दो? बोलो 2 टाइम्स ऑफ H2 वाटर। अब हो सकता है आपको ये वाला कंपाउंड ना दिया जाए, तो सामने वाला क्या दे सकता है? ये कंपाउंड कैसे बनेगा? दैट विल बी फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, इधर मैंने बोल दिया NH4Cl, इससे NH4 मिल जाएगा, और यहां पर मिल गया NaNO2, तो यहां से NaCl बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा अमोनियम नाइट्राइट, और इसको हीट कर दिया। अब इससे सिमिलर रिएक्शन एक और है जो मैं यहीं पे करा दे रहा हूं, NH4NO3 को यदि डिकम्पोज करेंगे तो यहाँ पर ऊपर वाले कंपाउंड से बस एक एडिशनल ऑक्सीजन लगा है, वो कहा जाएगा तो ये बनाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं बोलो? कौन सी गैस होती है? पता है क्या?
laughing gas. लाफिंग गैस। यहां पर एक चीज और लिखना है आपको, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड HNO3 also form HNO3 also form आगे बढ़े, 1 मिनट सर। आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट आपका विदाउट हेडिंग है और सीधे लिख रहा हूं मैं आपको, लिखा है इट इज एनी डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, कोई भी डेरिवेटिव ले लो जो भी आपको समझ में आता, इसका रिएक्शन मैंने बोला OCl माइनस से, OCl माइनस मतलब क्या होगा, हाइपोक्लोराइड बोलेंगे, या फिर OX माइनस से, या फिर ब्लीचिंग पाउडर दैट इज COCl2, साथ में ले लिया मैंने अल्कली, तो यहां पर मिलेगा बेटा नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। इन दैट केस यदि आप लोग रिएक्शन कराते हैं यूरिया की, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, इट इज NH2। अब यदि मैंने बोला कैटेगरी ले लिया अपन लोग इनमें से कोई सी भी, लाइक मैंने बोल दिया यहाँ पे लिया हुआ, इट इज NaOCl प्लस NaOH, बोलो क्या मिलेगा, दैट विल गिव अस नाइट्रोजन प्लस कार्बन का क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और NaOH से लेकर के सोडियम कार्बोनेट वगैरह बना लेगा। और बोलो सही है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट यदि बात करें बच्चे अपन लोग, लाइक लिखा है इट इज NH4 होल ट्वाइस SO4, या फिर लिखा है NH4 होल थ्राइस PO4, तो क्या होगा, इट इज अमोनियम सल्फेट, इट इज अमोनियम फॉस्फेट। रिएक्शन करा दो, अब NaOCl की जगह NaOBr ले लो, चाहो तो NaOBr ले लो, और यहाँ पे अगेन NaOH, ये बनेगा आपका N2 प्लस जो भी बनाना बनाते रहना, क्या बनेगा Na2SO4 या फिर Na3PO4। अच्छा यार बच्चों, एक यार गलती हो गई यार, वहां पर लिख देना आप लोग, अमोनिया की रिएक्शन यदि Cl2 से एक्सेस अमाउंट में कर देंगे तो बनता है NCl3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ HCl, और NCl3 इज अनस्टेबल और ये होता है एक्सप्लोसिव, NCl3। लिखो आप लोग नेक्स्ट, फ्रॉम यूरिया। यार एक बात बताओ, यूरिया एसिड से रिएक्ट करके नाइट्रोजन देता है, सर 1 मिनट अल्कली से? बोलो, यूरिया की रिएक्शन किससे कराऊं नाइट्रोजन ऑब्टेन करने के लिए? Acid. एसिड। लो भैया कोई एसिड का नाम याद आ रहा हो तो, H2SO4 या फिर HNO2, किसी की भी रिएक्शन करा दो तो यहां पर मिलेगा नाइट्रोजन प्लस वही कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह।
चलो आगे बढ़े क्या? अरे सर Yes, sir. रुको, तो प्रिपरेशन कराएंगे अपन लोग फ्रॉम एयर। तो पता है यार एयर में तो इतना सारा नाइट्रोजन, तो बाहर से क्यों बनाया अपन लोग? देखिए क्या Yes, sir. तो अपन ने क्या किया भैया, एयर में देखिए अपन लोग मेनली क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है। तो मैंने बोला प्यूरिफाइड एयर ले लिया। अब प्यूरिफाइड एयर का या तो डिस्टिलेशन करा दो, तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो पहला प्रोसेस तो क्या होगा, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इससे हो जाएगा। दूसरा रिएक्शन बेसिकली अपन को ऑक्सीजन को हटाना है, ऑक्सीजन को हटाना है कहां से, नाइट्रोजन से। अब ऑक्सीजन को हटाने के लिए अपने पास वेरियस टाइप ऑफ सांस हो सकते हैं अपनी, कौन कौन से, लाइक मैंने लिखा है यहाँ पे, इट इज हॉट कॉपर। हॉट कॉपर क्या करता है, ऑक्सीजन को खींच लेगा और बना लेगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे कि फास्फोरस की रिएक्शन बताई थी मैंने कि फास्फोरस एयर में क्या होता है, जल उठता है और क्या बना लेता है, P4 O10। Yes, sir. तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर लिख दिया इट इज P4। इन दैट केस ये फास्फोरस क्या बना लेगा, P2O5 या फिर P4O10। नेक्स्ट मैंने बोल दिया कि हॉट कोक दैट इज कार्बन के साथ गर्म कर दिया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, और इन सभी केसेस में मिलेगा हमको नाइट्रोजन। तो इसका हेडिंग क्या था? यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ ना, फॉर प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन करना हो, फॉर प्योर नाइट्रोजन। अब प्योर नाइट्रोजन के लिए अपन लोग ये दूसरी रिएक्शन होगी, कॉपर वाली रिएक्शन करा चुका हूं, अमोनिया की रिएक्शन CuO से, और दूसरी रिएक्शन करा रहा हूं सोडियम एजाइड। क्या बोलेंगे इसको बोल लो, सोडियम एजाइड। इसमें N3 पर नेगेटिव चार्ज है। सोडियम एजाइड की जगह पर चाहूं तो मैं बेरियम एजाइड, तो नाइट्रोजन 3 पर 1 माइनस चार्ज है, बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए N2 का होल थ्राइस होगा, N3 का सर होल हेडिंग थ्राइस। क्या है? नेक्स्ट मैंने बोला मैग्नीशियम एजाइड का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज N3 का होल ट्वाइस। इसको होल 6 मत कर देना तुम लोग, सिंपल इनको हीट कर दो तो नाइट्रोजन ऑब्टेन होगी, दैट मस्ट बी क्या होगा, प्योर नाइट्रोजन। प्लस क्या बनेगा, आइदर सोडियम और बेरियम और मैग्नीशियम इन मेटालिक फॉर्म। सर इसकी हेडिंग क्या है? फॉर प्योर नाइट्रोजन। फॉर प्योर नाइट्रोजन सर BaN3 होल ट्वाइस। वाटर के ऊपर ले जाओ, नाइट्राजोइक एसिड प्लस NaOH प्लस क्या होगा ये, So equal to tandem. चलो Yes. आगे बढ़े क्या, लिखो भैया हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या नाइट्रोजन के आइसोटोप होते हैं? होते हैं। लिखो पहला पॉइंट, टू आइसोटोप कौन कौन से होते हैं, N14 and N15. 14 and 15, लिख देना 14 and 15, N14 and 15। हेडिंग है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, लिख लिया? सर N के ऊपर 14 ना? हाँ बेटा ऊपर लिखोगे, नीचे लिख दोगे दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट ना आप लोग,
नाइट्रोजन के बारे में लिखना, कलरलेस, ओडोरलेस, कलरलेस, ओडोरलेस, टेस्टलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक होती है क्या नाइट्रोजन? नहीं सर। नॉन टॉक्सिक, कंबस्टिबल होती है? होती है। नहीं पता। नहीं सर। नॉन कंबस्टिबल, ना तो कंबस्टिबल होती है ना सपोर्ट करती कंबेंशन में। नॉन कंबस्टिबल लिख लिया। एंड स्प्रेंगली वाटर सोल्यूबल, एंड स्प्रेंगली वाटर सोल्यूबल गैस लिख लिया। सर क्या बोला? स्प्रिंगली या सर, स्प्रैंगली? स्प्रेंगली, स्पा रिंग ली मतलब लेस वाटर सोल्यूबल, स्प्रेंगली सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। तो भैया बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है नाइट्रोजन का 77.2 केल्विन। साथ में लिख ही रहे हो तो ऑक्सीजन को और लिख लो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन होता है इट इज 90 केल्विन। अब बताओ एयर का यदि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे तो पहले कौन सी गैस ऑब्टेन होगी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन? ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया, नाइट्रोजन। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ना? यस सर। अरे टेम्परेचर बढ़ाते ही है ना डिस्टिलेशन में, कम कर दे। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो क्या होगा, जल्दी पेपर में कन्वर्ट होगा। यस। नेक्स्ट लिखो आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट जो भी, नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ, बिकॉज हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड। तो केमिकल इनर्ट के बाद क्या है? Chemical inert at room temperature because high bond energy of nitrogen triple bond nitrogen bond, and it is only reactive at very high temperature, and it is only reactive at very high temperature, सर बिकॉज हाई बॉन्ड एनर्जी के बाद एक बार रिपीट कीजिए ना। and high bond energy of n triple bond n bond लिख लिया। तो पाई है कि हाई है? पाई high bond energy of nitrogen triple bond nitrogen bond। भाई क्यों बोलूंगा बेटा यहाँ पे, लिख लिया। तो उसके बाद वो बॉन्ड के बाद but shows reactivity at high temperature, but shows reactivity at high temperature, सर कौन सी रिएक्टिविटी? so reactivity at high temperature देखे क्या? लिखो रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन तो इन द फॉर्म ऑफ चार्ट ही लिखा दो चलेगा? हाँ सर। तो भैया लिखा हुआ है, कहां लिखूं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लगेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा अराउंड 2000 केल्विन टेम्परेचर पे, बनाएगा NO। यदि हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा in presence of iron and molybdenum 500 डिग्री सेल्सियस तो बनाएगा अमोनिया। नेम ऑफ द प्रोसेस व्हाट? हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस सुना है क्या? नेक्स्ट यदि बात करें बच्चे अपन हेलोजन से रिएक्ट करेगा
at room temperature, हेलोजन से रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा तो बनाएगा NF3 या फिर NCl3, NBr3, Ni3. Out of them, all are unstable. So do not exist. Only this one is stable. Nitrogen trifluoride. Next reaction. C2H2 से रिएक्शन करा दिया, that is acetylene, तो बनाएगा C2N2 प्लस एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा, प्लस एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा. नाइट्रोजन का रिएक्शन ये डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल से करा दिया, फॉर एग्जांपल लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन या फिर सिलिकॉन, और बस ज्यादा हीट लगी, दैट इज अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होगा. तो वेरियस टाइप ऑफ नाइट्राइड बनेगा. नाइट्रोजन की वैलेंस 3 होती है, इन दैट केस लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, बोरॉन नाइट्राइड एंड सिलिकॉन नाइट्राइड. All types of nitride on hydrolysis अमोनिया गैस देंगे, प्लस अल्कली देंगे, प्लस अल्कली. इतना लिख लो, देन आफ्टर और आगे लिखेंगे. तो मैं तुम्हें ये दोनों के दोनों सब्सटेंस बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होते हैं. कैटेगरी होती डायमंड लाइक कैटेगरी, और ये होते एब्रासिव मटेरियल. एब्रासिव मटेरियल सुना है क्या? एब्रासिव मटेरियल बहुत सारा देखना आप लोग. प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिना, क्या होता है एल्यूमिना? Al2O3. सर नई हेडिंग डालनी है कि उसी में लिखना है? प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिना, ये रिएक्शन में चल रहा बेटा ना. यदि मैंने एल्यूमिना का सैंपल दिया है, दैट इज इम्प्योर एल्यूमिना, तो इसको नाइट्रोजन प्लस कार्बन, दैट इज कोक कहलाता है आपका, हीट कर दिया अराउंड 1200 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये बनाएगा ALN. क्या देगा बेटा? दैट इज ALN. और ALN को यदि हम हाइड्रोलाइज कर देते हैं तो बताया था मैंने क्या निकलता है, हाइड्रोक्साइड प्लस क्या होगा आपका, अमोनिया गैस. ये हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से वाटर हटाना है, तो अपन लोग अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर देंगे, देन वी गेट Al2O3, और अब एल्यूमिनियम मिलेगा प्योर फॉर्म में. इस रिएक्शन को रिकॉल किया जाएगा इन मेटलर्जी. सो बेटा हमारा क्लास है कितने बजे? 7 बजे. ब्रेक 7 बजे. 7 बजे. एक रिएक्शन और लिखा दूं. किसी क्लास में से? फिजिक्स. प्रत्युष सर की. प्रत्युष सर की एक रिएक्शन और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं. सर से बोल देना, सर रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, ठीक है? हैप्पी बर्थडे वगैरह करने लगना, सर वैसे खुश हो जाएंगे. चलो एक और लिखना, रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड. रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड बेटा मैं बोल दूंगा सबसे ना. CaC2 का रिएक्शन यदि नाइट्रोजन से कराते हैं अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस पर, तो बनता है CaCN2. इसको बोलते हैं अपन लोग कैल्शियम साइनामाइड. इनके से लिखने में टाइम लग रहा है, स्क्रीनशॉट ले लेना. प्लस कार्बन, इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं अपन लोग नाइट्रोलियम
जो कि एक फर्टिलाइजर है, नाइट्रोलियम का हाइड्रोलाइज करने पर हमें मिलेगा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड प्लस या तो अमोनिया बोल दो या फिर साक्षात यूरिया बोल दो। यूरिया फिर से वाटर से रिएक्ट करता है तो देता है इट इज NH4 होल ट्वाइस CO3। स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर रहेगा। सर इसकी हेडिंग क्या थी?